हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं पाठ्य योजना अर्थशास्त्र विषय की, यानी कि इकोनॉमिक्स की। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान को बनाना है तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से स्पष्ट आप लोगों को लेसन प्लान बना के दिखाया गया है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की वीडियोज़ देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा, उसके आगे नंबरिंग कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना बनाई है। कक्षा यहाँ पे है, देखिए 8वीं। विषय है अर्थशास्त्र का। चक्र है दूसरा, चक्र को ही कालांश कहते हैं, तो याद रखिएगा कालांश और चक्र दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कालांश और चक्र सेम होता है। जो भी आपके कॉलेज में लिखने के लिए कहें वो लिखिएगा। अवधि है 40 मिनट का, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है बजट। ठीक है, बजट। अब आपका आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया, छात्राओं में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। यहाँ पे छात्राओं मत लिखिएगा, क्योंकि आप छात्र छात्रा दोनों को पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी लिख लीजिएगा। सिर्फ लड़कियों को आप नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो छात्राओं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी लिखिएगा। विद्यार्थी में दोनों आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, छात्राओं में, मैं इसको विद्यार्थी संबोधित करूंगा, विद्यार्थियों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना करने में सहायता करना। चौथा पॉइंट है, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। और पांचवा पॉइंट है, विद्यार्थियों को बताना कि देश के विकास में रुपए का क्या महत्व है। अब दूसरा हेडिंग आपका आता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, बजट। बजट टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थियों को बजट के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों को बजट की विशेषताओं के बारे में बोध हो सकेगा। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों को वार्षिक बजट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आप जिन भी सामग्री की आप सहायता लेंगे उनको यहाँ पे नोट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, चौक, डस्टर, सैम्पल, रोलर बोर्ड, पॉइंटर इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको जो बच्चों को जितनी नॉलेज है उसके बारे में लिखना होता है, एज्यूम करना होता है। तो इसमें जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसके जिस टॉपिक को पढ़ना है उसको लिख दीजिए कि सामान्य जानकारी है उसको। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, सभी छात्र बजट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 से 6 प्रश्न अपना प्रकरण करवाने के लिए। और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, इसलिए क्रमबद्धता होनी चाहिए। और बच्चों से जो प्रश्न पूछे बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। बच्चों से बहुत कठिन क्वेश्चन मत पूछिए। कक्षा 8 का बच्चा है तो उससे कक्षा 8 के लेवल का पूछिए, या उससे नीचे के लेवल का पूछिए, कक्षा 7 के लेवल का। उससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन मत पूछिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, आपके घर के खर्चे कौन चलाता है? बच्चे बोलेंगे हमारे घर के खर्चे मम्मी पापा चलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके मम्मी पापा घर का सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे हमारे मम्मी पापा घर का सामान खरीदने बाजार जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाजार जाने से पहले आपके मम्मी पापा घर के सामान की क्या बनाते हैं? बच्चे बोलेंगे बाजार जाने से पहले हमारे मम्मी पापा घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, घर के सामान की लिस्ट बनाते समय रुपयों को ध्यान में रखकर लिस्ट बनाते हैं, ताकि हमारे पास जितने रुपए हैं हमें उसमें अपना सामान खरीद लें। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। कोशिश करिए इतना लंबा क्वेश्चन मत लिखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। घर का सामान की जो लिस्ट बनती है, उस सामान को जो हम जितने की लिस्ट बनानी है उतना ही हमारे पास पैसा है, जितना हमारे पास पैसा उतने की लिस्ट बनी, इसको क्या कहते हैं? तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे। अगर हो सकता है यहाँ पे बच्चा कोई बता दे कि बजट कहते हैं इसको, तो बजट से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि बजट के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए, तो आपका 5वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, विस्तारपूर्वक तो कोई नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन बोलिए आप। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है, छात्रों आज हम लोग बजट के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप बजट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अब उस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखिए हेडिंग प्रस्तुतिकरण। क्रम संख्या लिखिए एक कॉलम में। छात्राध्यापक कथन लिखिए।
छात्र अनुक्रिया लिखिए, श्यामपट्ट कार्य लिखिए। पहला शिक्षण बिंदु है यहाँ पे बजट का अर्थ, स्पष्टीकरण दीजिए उसको। बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम का कोई भी खर्चे या इसको देख लीजिए, फिर नीचे दिखाता हूँ मैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निवेश का बजट बनाकर रखता है। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट में से ही करती है तथा हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट प्रस्तुत करती है। बजट सरकार का वह प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज़ाद भारत का सबसे पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. समुखम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, छात्र वाले कॉलम में देखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर खरीद के चिपका लीजिए। जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते चलिएगा, छोटा छोटा पॉइंट। अब आता है बोध प्रश्न पहला, बजट क्या है। बच्चे बताएंगे, व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम के लिए कोई भी खर्चे या निवेश का बजट बनाकर चलता है। उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बना के रखती है, जिसको बजट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज़ाद भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बच्चे बोलेंगे आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. समुखम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। तीसरा है, बजट की विशेषताएं क्या है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखिए। बजट की विशेषताएं स्पष्टीकरण दीजिए। बजट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, बजट का निर्माण भविष्य के लिए किया जाता है। दूसरा, बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। तीसरा, बजट के अंतर्गत सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। ठीक। चौथा, बजट सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित यानी कि दर्शाता है, प्रतिबिंबित करने का एक प्रशासनिक प्रयास है। छात्र वाले कॉलम में देखिए वही सेम चीज़ लिखा गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर से बोध प्रश्न आता है यहाँ पे, किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला बच्चा बताएगा बजट का निर्माण भविष्य के लिए किया जाता है। दूसरा है, बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बजट के अंतर्गत किन आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। बच्चे बोलेंगे बजट के अंतर्गत सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत का वार्षिक बजट क्या है। बच्चे बोलेंगे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब अपना तीसरा शिक्षण बिंदु लीजिए, भारत का वार्षिक बजट। स्पष्टीकरण में उसको बताएंगे वार्षिक बजट क्या है। भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है ताकि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे भौतिक बनाया जा सके, यानी उसको बना के उतारा जा सके। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे खत्म होता है आपका प्रस्तुतिकरण, आपका आता है लेखन व निरीक्षण कार्य। देखिए यहाँ पे है, छात्र जो है सॉरी, श्यामपट्ट पर लिखेगा। सूचनाओं को छात्रों को उतारने के लिए अपनी कॉपी में नोट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, श्यामपट्ट पर लिखेगा कि लिखे गए सूचनाओं को छात्रों से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगा और स्वयं घूम कर उसका निरीक्षण करेगा कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। छात्र क्या करेंगे, छात्र उस श्यामपट्ट पर लिखे सूचनाओं को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। अब देखिए पुनरावृत्ति का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बजट से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, बजट के कोई दो विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न है, सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश क्यों करती है। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो बच्चों को जो आपने पढ़ाया है, टॉपिक जितना पढ़ाया है उसी से होना चाहिए, उसके बाहर से नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों से प्रश्न पूछने का कोई महत्व नहीं निकलेगा। ठीक है। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, गृह कार्य होती है यानी होमवर्क होता है। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का रिवीजन करें। जब वो रिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका विशिष्ट उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा होगा। और लास्ट हेडिंग भी आपका गृह कार्य का यहाँ पे लेसन प्लान का होता है गृह कार्य, तो इसको छोड़िए मत। एग्जामिनर ये चेक करता है कि लास्ट में आप गृह कार्य देते हैं कि नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, बजट क्या है उसकी विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भारत का वार्षिक बजट क्या है, वर्णन कीजिए। तो बच्चे के लिए इतना काफ़ी है। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, 3 पॉइंट यहाँ पे शिक्षण बिंदु दिखाया गया है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है किसी भी विषय का और किसी भी क्लास का, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।